नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। पहले टेक्स्ट पढ़ लीजिए। अब्बास का हिसाब किताब बराबर। 2022 का मामला याद है, जब अब्बास अंसारी, जिनकी फोटो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये सुर्खियों में थे चुनावी दौरान। इन्होंने कहा था कि अधिकारियों और इन पुलिस वालों से, अफसरों से हिसाब किताब होगा, लेकिन आज उनका 2025 में आके हिसाब किताब हो गया। ये मामला क्या है, इसी मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है। अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले दोषी करार देते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। सजा के बाद अब अब्बास अंसारी की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून के तहत किसी जन सेवक को अगर 2 या उससे ज्यादा साल की सजा मिलती है तो सांसद या विधायकी से सदस्यता रद्द हो जाती है। अब्बास अंसारी ने 2022 के चुनाव में एक जनसभा में अधिकारी को धमकाया था और कहा था कि जब सत्ता में आएंगे तब अधिकारियों का हिसाब किताब करेंगे। इस बयान को हेट स्पीच के तौर पर देखा गया और अब अब्बास को सजा मिल गई है। अब सवाल यह है, क्या अब्बास अंसारी का मामला सियासत में नजीर बनेगा? क्या नेता सुधर पाएंगे? क्या इस तरह के विवादित बयानों से बचेंगे? क्या सियासत के धमकीबाज नेता सबक लेंगे और धमकाने से बाहर जाएंगे? आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, लेकिन पहले ये पूरी रिपोर्ट देख लीजिए और मामला समझ लीजिए। हम क्यों कह रहे हैं अब्बास का हिसाब किताब बराबर है। अखिलेश यादव जी से तय कराया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। वो यहां है, वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को यही धमकी उनके लिए गले की फांस बन गई। हेट स्पीच और धमकी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को एक धारा में 2 साल और दूसरी धारा में 6 महीने की सजा सुनाई है। साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दी थी, जिसके बाद मऊ कोतवाली में अब्बास के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। 28 मई को एमपी एमएलए कोर्ट में इस केस पर बहस पूरी हुई। अब कोर्ट ने इस मामले में अब्बास को सजा सुना दी है। 2 लोग आरोपी थे, जिसमें मंसूर को मात्र 6 महीने की सजा हुई है और विधायक अब्बास अंसारी को मात्र 2 साल की सजा हुई है और उसमें कोई जुर्माना। क्या विधायकी जाएगी? देखिए, विधायकी अभी नहीं जाएगी। फिलहाल अब्बास अंसारी मऊ सदस्य सुभाषपा के विधायक है। अब कोर्ट की कॉपी विधानसभा स्पीकर को भेजी जाएगी। इसके बाद अब्बास की विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब्बास अंसारी को सजा के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। ये लोग तो खानदानी बोलने वाले लोग हैं भाई, ये तो खानदानी इस तरह के कार्य करने वाले लोग हैं। और बड़ी देसी कहावत है कि गलत कार्य का गलत नतीजा, चाहे चाचा चाहे भतीजा। निश्चित तौर पे अगर गलत काम कोई करेगा तो कोर्ट तो सजा देगी। मऊ के अंदर जो एमपी एमएलए कोर्ट से अब्बास अंसारी को सजा मिली है, उसमें सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कोर्ट का सभी सम्मान करते हैं। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका सभी सम्मान करेंगे, सभी राजनीतिक दल सम्मान करते हैं। हालांकि अब्बास अंसारी के पास अभी हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला है। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को अब्बास हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। प्रकाश पांडे, मऊ, जी मीडिया। तो इसी मुद्दे पर बात होगी, अब्बास का हिसाब किताब बराबर। आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे, जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। दीपक सोनकर रहेंगे हमारे साथ, प्रवक्ता है बीजेपी के। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता का समाजवादी पार्टी के। जैसे ही जोड़ते हैं चर्चा में शामिल करेंगे। तनवीर खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें सुभाषपा के प्रवक्ता पीयूष राय, कृष्णानंद राय के बेटे हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। पीयूष जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे लेंगे, क्योंकि इस परिवार की जो बैकग्राउंड रही है वो आप बखूबी जानते हैं, और ये बयान आपने सुना, जो हमने रिपोर्ट भी दिखाई किस तरीके से उन्होंने धमकी दी, लेकिन आज उसका हिसाब किताब बराबर हो गया, यानी 2 साल की सजा और विधायकी अब खतरे में है। जी पीयूष राय जी, आप हाँ जी, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, बिल्कुल मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और मैं केवल 2 बिंदु के माध्यम से इस पूरे प्रकरण को समझाना चाहता हूं कि
अपने बाप के किए हुए काले कारनामों का, अपराध के दुनिया का इतना भी घमंड नहीं हो जाना चाहिए कि हम किसी भी प्रशासनिक या कार्यपालिका या न्यायपालिका को चेतावनी या चुनौती देने का कार्य सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में करने का करें। क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में रहने का कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम जब जनमानस को संबोधित करते हैं तो वो हम जनमानस को किस मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत एक अहम बात होती है। और जो कि ये प्रकरण है, ये 2022 के चुनाव प्रचार का ये प्रकरण है। और मुझे लगता है कि उस समय जो घमंड इनके अपने पैसे का या विधायकी का या अपने बाप के अपराध कहा है, उस घमंड में इन्होंने जो राजनीतिक सीमाओं का उल्लंघन किया है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। और कहीं ना कहीं एक सख्त निर्देश न्यायपालिका ने यह देने का कोशिश किया है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी भी जनमानस के बीच में ऐसे चेतावनी या प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों को न दे जिससे कि एक गलत इमेज बने। और मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि यह आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी की देन है कि आज एक जो सुव्यवस्था लागू हुई है और अपराधियों के और उनके अपराध के खिलाफ जो भी नीति उन्होंने इस प्रदेश के अंदर लागू की है, आज न्यायपालिका भी इसको मानती है कि न्यायपालिका में जो गवाह हैं वो आके अपनी गवाही करते हैं, जिसके चलते अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। पीयूष जी, आप मानते हैं ना कि जो गलत करता है उसके साथ गलत होता है और ये यही होता है। और दूसरा, अब तो यूपी है भाई, और यूपी में योगी सरकार है, जो गलत करेगा उसका देर सवेर हिसाब होता है। ये तो ठीक है, और मामले के लिए मैं कह रहा हूं, ये तो चलिए कोर्ट ने सुना है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जब आप राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को रखते हैं, एक सामाजिक दुनिया में अपने आप को रखते हैं, तो एक जिम्मेदारी के साथ आपको अपनी बातों को कहना होता है। प्रशासनिक और कार्यपालिका पे अगर आप चेतावनी दें अपने घमंड पे और अपने बाप के काले कारनामों के घमंड पे, तो वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होगा। और निश्चित रूप से प्रशासन हो या पूज्य महाराज जी की जो साक्ष और स्व प्रदेश का उन्होंने सपना देखा है, अपराध मुक्त का प्रदेश देखा है, वो आज कहीं ना कहीं स्थापित होता हुआ दिख रहा है इस प्रदेश के अंदर। बिल्कुल, मैं लौटूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए पीयूष जी, मैं लौटूंगा। तनवीर खान साहब जुड़ गए सुभाषपा की तरफ से। तनवीर साहब, आपके विधायक को 2 साल की सजा, आपका विधायक बोलूं ना मैं अभी, क्योंकि सुभाषपा के ही है विधायक को। तनवीर जी की ऑडियो उठाएगा। तनवीर जी, आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। आवाज नहीं आ रही, मैं लौटूंगा। दीपक सोनकर साहब जुड़ गए। दीपक जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? हालांकि वो सुभाषपा के विधायक हैं और आपके सहयोगी दल भी हैं सुभाषपा। और दीपक जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को कि जो हुआ ठीक हुआ? देखिए, जयप्रकाश जी जो कह रहा था कि हिसाब किताब होगा, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज देश की जनता, प्रदेश की जनता न्यायपालिका पर विश्वास करती है, न्यायपालिका पर भरोसा करती है और भारतीय जनता पार्टी भी उसी न्यायपालिका के फैसले पर भी भरोसा करती है, उसी न्याय को न्याय मिल गया कि जो हिसाब किताब करने की बात कर रहा था आज उसका खुद का हिसाब किताब हो गया। जिस तरीके से लगातार लोग हेड स्पीच दे करके लोगों की सद्भावनाओं, उनकी भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, समाज के अंदर बदवेश पहचाने का काम करते हैं, ये उनके लिए एक न्याय है, उनके लिए एक प्रपाठी है। और जिस तरीके से आज भी भारतीय जनता पार्टी इस न्यायालय के फैसले का, कानून के फैसले का और निश्चित तौर पर उसका स्वागत करती है। और जिस बात में आपने सदस्य रद्द होने की बात बताई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल से अधिक उसकी सदस्यता, 2 साल से अधिक उसको सजा होती है, किसी भी मुकदमे में, किसी भी एफआईआर में अगर उसको सजा होती है तो निश्चित तौर पर खुद दीपक साहब, आपकी पार्टी के विधायक सांसद भी सबक लेंगे ना? आपकी पार्टी के विधायक और नेता भी आपको लगता है कि वो सबक लेंगे? देखिए जयप्रकाश जी, ये तो सभी सांसदों, सभी विधायकों के लिए सबक है कि जिस तरीके से कैसे कैसे लोग धर्म के नाम पर भड़काऊ भाषण देते हैं, जाति के नाम पर भड़काऊ भाषण देते हैं, समाज में। खास मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारी बात चल रही है, लेकिन कपिल जी, एक सबसे बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव जी से जो बात करके आए
अब उसका हिसाब बराबर अब हो गया 2025 में। वो कह के आए थे कि अखिलेश यादव जी से कि इन अधिकारियों के यहां से तबादला नहीं होगा, आमने सामने से हिसाब चुकता होगा। अब विधायक साहब की खुद की अब कुर्सी खतरे में है। देखिए, एक चीज आपको कहना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि जो विधायक हैं या हमारे सांसद हैं या हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी हैं, इनके तमाम ऐसे बयानात हैं जो कि अगर कोर्ट में ट्रायल के लिए लाए जाएं तो निश्चित तौर पे उनके साथ भी यही होगा। आप देखिए इनके सांसदों की क्या बोली रही है, ए आतंकवादी, एक व्यक्ति को क्या क्या शब्दों से उद्बोधित किया था। क्या हुआ? क्योंकि आप एक बात सोचिए कि प्रधानमंत्री जी भी इसी तरीके की शैलियों का उपयोग करते रहे। अल्पसंख्यकों की तुलना उन्होंने कुत्ते से पिल्ले से करी थी और क्या क्या नहीं कहा समय समय पे। 50 लाख की गर्लफ्रेंड, अगर शशि थरूर जो है वो महानानी का दावा ला देते तो माननीय प्रधानमंत्री जी को करोड़ों रुपए देने भी पड़ते और क्रिमिनल मानहानि में बकायदा जेल काटनी पड़ती। नहीं, तो आप उनको आईना दिखाकर अपने लोगों को साफ तो नहीं कर सकते ना, उनको तो क्लीन चिट नहीं दे सकते ना कपिल जी। आप कहिए कि ये गलत है और हर नेता को सबक लेना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इस बात को कह रहा हूं कि माननीय न्यायालय का अगर कोई आदेश आया है तो साक्ष्यों का परिशीलन उन्होंने किया और अगर उसमें कोई कमी है तो अभी उनके पास राइट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए जी। क्योंकि मात्र 2 साल के जो सजाएं होती हैं उनको उनकी जो है अपील पे जमानत पे आराम से मिल जाती है, उसके बाद वो अपीलें चलती हैं। और आपने देखा कि इस तरीके का एक ट्रायल जो है रामपुर के अंदर भी हुआ था जी, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत है उसके निर्णय को बदल दिया था और हेट स्पीच के ही मामले में, और उससे पहले उनकी विधायकी जा चुकी थी जी। तो ये क्या खेल है क्या नहीं है, क्योंकि माननीय अदालत का अभी निर्णय है और वो हमने नहीं देखा है। क्योंकि मैं बीइंग एडवोकेट आपको ये कह सकता हूं कि अगर हमने उस अदालत के निर्णयों को और साक्ष्यों के परिशीलन को देखा होता तो कुछ उस पर कह भी सकता। लेकिन हम एक बात आपको कह रहे हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक विधायक साहब को जिनको कि रामपुर के अंदर बकायदा जो है सेशन जो ट्रायल कोर्ट था हमारा अधीनस्थ न्यायालय, उसने सजा की थी और हाई कोर्ट ने छोड़ दिया था, लेकिन उनकी विधायकी साहब चली गई। तो बहुत खुश होने का विषय नहीं होता है ये, क्योंकि अभी भी मामला अदालत में, ऊपरी अदालत में अपील पे जाने का अभियुक्त के पास पूरा अधिकार है। तो वो वक्त काल और परिस्थिति जब तक ऊपर सुप्रीम कोर्ट से ना हो जाए तब तक नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये एक बात जरूर कहेंगे, किसी भी जिम्मेदार पद पे बैठने वाले हमारे विधायकों को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो कि मुख्यमंत्री होते हुए भी किसी की गर्मी चर्बी गलाते रहते हैं, जिन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं वो हिंसात्मक हैं। और मैं इसको कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी हो चाहे कोई भी सदस्य हो जिससे आदर्श क्रिएट करने का भार हो, उसको इस तरह की शब्दावलियों का यूज नहीं करना चाहिए। मैंने देखा कपिल जी आईना आपको ही दिखा रहे, जल्दी से एक रिएक्शन, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा। देखिए, मुझे लगता है हमारे बड़े भाई आदरणीय कपिल भाई इतिहास की बात कर रहे थे और इतिहास को भूल जाते हैं। जो समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के, अखिलेश जी का नाम लेकर के कह रहे थे कि भाई अब हिसाब किताब होगा, और अखिलेश जी का भी हमने भी देखा है उनके शब्दों का क्या चयन होता है पत्रकार भाइयों को लेकर के, जनता को लेकर के, और वही मन से आवाज लगाते हैं पुलिस, किस तरीके की भाषा का शैली का प्रयोग आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं। और लगातार जिन्होंने सनातन परंपरा पर आरोप लगाया, संतों पर आरोप लगाया, हिंदुत्व पर आरोप लगाया, मंदिरों पर आरोप लगाया, तो ये जिस तरीके के हेड स्पीच का काम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, जो गुंडा राज की पार्टी रही हो, जो गुंडों की पार्टी रही हो, जो सभ्यतक भाषाओं की पार्टी रही हो, वो ये सबक सिखाने की बात नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज न्यायालय उस प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर रहा है। भाई मनोहर सिंह धाकड़ की पार्टी आप हैं, प्रयोग करेगा जो नेशनल हाईवे पे बहन बेटियों का रेप करता है, जिसका वीडियो वायरल होता है, गिरफ्तारी होती है, उसकी तुरंत जमानत हो जाती है। उसी पार्टी के जो रेपिस्ट लगातार जो है वो सड़क पर जो है व्यभिचार कर रहा है, जिस पार्टी में प्रज्वल रमन्ना जैसे लोग हो, जिस पार्टी के अंदर सेंगर जैसे लोग हो, जिसका जिला अध्यक्ष अपने ही नेत्रियों के साथ अवैध संबंध स्थापित करते हुए उसके वीडियो वायरल हो रहे हो, जिसके आईटी सेल के द्वारा
बहन बेटियों का बकायदा बलात्कार किया जा रहा हो और उसके ऊपर FIR दर्ज ना हो रहा हो, जिस तरीके से सेंगर के विधायक ने बहन बेटियों की इज्जत लूटी और जान से मारने का प्रयास किया, उसके परिवार का पूरा ठीक है कपिल जी, ठीक है दीपक सोनकर साहब, देखिए ये हम चर्चा करें कि कम से कम सबक लेना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या विधायक हो। ठीक है सोनकर साहब आए ना, एक दूसरे को मत दिखाइए। ठीक है कपिल जी रुके, और भी मेहमान है, एक जल्दी से रिएक्शन तनवीर खान साहब, तनवीर साहब एक रिएक्शन आपका, क्योंकि विधायक तो देखिए अगर, हाँ तनवीर साहब अगर देखा जाए तो विधायक तो ये सुभाषपा के ही है। जी न्यायालय का फैसला, न्यायालय का जो फैसला है हमारी पार्टी स्वागत करती है न्यायालय का फैसला, और इसके अभी ऊपरी अदालत है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उस पर अपील करेंगे। ये न्यायालय का विषय है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जी हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे नेता इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम सभी लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं और ये बहुत अच्छा निर्णय है न्यायालय का। इसे और भी पार्टी के लोग जैसे समाजवादी है या कांग्रेस है, जो भी इस तरह के बयानबाजी करेंगे, सभी को इससे सीख मिलेगी। नहीं तो तनवीर साहब, आपको नहीं लगता कि निंदा करनी चाहिए आपको, कैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? ये न्यायालय का विषय है, न्यायालय ने उनको दिया है सजा, उसका स्वागत करते हैं। अभी ऊपरी अदालत में अपील करेंगे, उनका विषय ऊपरी अदालत, अभी सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। मेरा सवाल है कि इस तरह की भाषा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, इस तरह का भाषा नहीं होना चाहिए। इसके हमारे तब तो नहीं रोका आपने, जब आपकी टिकट पे थे निंदा करते हैं। हाँ अब तो निंदा कर रहे हैं, तब तो नहीं करते थे ना तनवीर साहब, तब तो ओपी राजभर ने निंदा नहीं की। विषय है ये, न्यायालय का, अब न्यायालय का विषय है, न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। अब उसके ऊपर जो भी अदालत, उसके ऊपर अभी सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट में क्या हो रहा है, हाई कोर्ट जाना है। मैं लौट रहा हूं, क्योंकि मैं विजय उपाध्याय जी, मैं उस पर नहीं कि क्या विधायकी जाएगी नहीं जाएगी, क्या होगा ये होगा, मैं थोड़ा सियासी नजरिए से इसको समझना चाह रहा हूं। और सियासी नजरिया देखिए, ऐसा नहीं है, विक्रम सैनी की भी, इनका जो बीजेपी के विधायक थे उनकी भी गई थी सदस्यता अलग, और फिर बीजेपी हार भी गई उस सीट को। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कुछ समझूं मऊ को, और मऊ के बाद मैं रामपुर को देखूं, और रामपुर के बाद मऊ को देखूं, तो मुझे ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि कहीं रामपुर जैसा मऊ जैसी स्थिति बने भविष्य में? देखिए एक बात समझिए, हम लोग न मऊ को देखें न रामपुर को देखें। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जितने भी MP MLA हैं उनके केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे और एक अलग उनके लिए कोर्ट बनाई जाएगी जिसकी हमेशा समीक्षा होती रहेगी। तो एक तो पहली बात हो गई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जिन जनप्रतिनिधियों को, चाहे MP MLA राज्यसभा सदस्य कोई भी हो, MLC कोई भी हो, यहां तक कि जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी, जो जनप्रतिनिधि हैं कोई भी किसी भी लेवल पर, अगर उन्हें 2 साल या 2 साल से ज्यादा किसी भी कोर्ट से सजा मिलती है तो उनकी सदस्यता स्वतः उसी दिन से चली जाएगी। अब ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ये अधिवक्ताओं की बहस से सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से का राजनीतिक असर क्या हो रहा है, इसी से जुड़ा हुआ अध्यादेश राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार में फाड़ा था। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मनमोहन सिंह सरकार एक नया कानून लाना चाहती थी कि भाई इसे 2 साल नहीं, कुछ इसको बढ़ाया जाए या कुछ इसको संशोधित कर दिया जाए, वो संशोधन नहीं हो पाया। इसलिए इतने बड़े पैमाने पर विधायकों की, सांसदों की सदस्यता जाए, राहुल गांधी का स्वयं उनकी सदस्यता बीच में चली गई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वापस आई। इनकी भी सदस्यता चली गई है सुप्रीम कोर्ट से। अगर हाई कोर्ट इनको, अगर इनके 2 साल के जो इनकी सजा उसे स्टे कर देता है, स्थगित कर देता है, तो इनकी भी सदस्यता बच जाएगी। ये कोई अकेले विधायक नहीं है, उत्तर प्रदेश में दर्जनों ऐसे विधायक और MP हैं जो कोर्ट के स्क्रूटनी के दायरे में हैं। इसमें राजनीति करने की लग रहा है कोई सबक लेगा, इन चीजों से कोई सबक लेगा? नहीं, सबक कौन लेगा? आप देखिए, 2 बातें हैं। एक बात कही जाती है कि नेताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के चलते मुकदमे दर्ज होते हैं, तो अब मुकदमे दर्ज तो भाजपा के विधायकों सांसदों के खिलाफ भी हैं, सपा के जो भी पार्टियों के लोग रिप्रेजेंटेटिव, उनमें संख्या कम ज्यादा है या हो सकता है ना भी हो, क्योंकि अगर किसी के 2-4 MP MLA हैं और उनकी संख्या उनके ऊपर ना हो मुकदमे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आमतौर पे मुकदमे हो जाते हैं, और अगर मुकदमे नहीं है तो आदमी नेता नहीं बन सकता। एक दौर था
कपिल साहब जानते होंगे, जब राइफल की नाल गाड़ी से झांकती रहती थी तभी जनता भी मानती थी एकदमदार नेता है। वो दौर जा चुका है, काफी पहले की बात है। लेकिन FIR है, जो निगरानी समितियां हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इलेक्शन वॉच है, ADR है, ये लोग सारा डेटा जुटाती हैं और सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से सभी उम्मीदवारों को अपने संपत्ति का और अपने ऊपर जितने भी बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। मैं इस पर एक जल्दी से रिएक्शन ले लूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है। ज्यादा फिर भी राजनीति गुंजाइश है। आपने ADR का जिक्र किया, दीपक सोनकर साहब, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, ठीक है, अब आप देखिए उनको नसीहत दे रहे हैं या उनको नसीहत दे रहे हैं, लेकिन एक ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 100 सांसद और विधायक हेट स्पीच के दायरे में है और उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सबसे ज्यादा है, सत्ताधारी दल के 22। तो आप कहीं पीछे नहीं है दीपक सोनकर साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में रह करके किस तरीके की बातों का चयन विधायक और सांसदों ने किया है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी चिंतित रहती है और जो अनुशासनहीनता करता है उस पर कार्रवाई भी पार्टी करती है। मगर हमने वहां भी देखा है कि विपक्ष की भाषाओं का क्या चयन होता है। विपक्ष की भाषाओं का चयन होता है हमेशा से जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, हमेशा से धर्म के नाम पर खिलाफ पर बोल करके जनता की भावनाओं को, उनके हृदय को, श्रद्धा को ठेस पहुंचाना। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि किस तरीके से जनता के अंदर विध्वंस पैदा करके झगड़ा कराना, फसाद कराना, दंगा कराना, ये लगातार समाजवादी पार्टी के चरित्र में रहा है, हमने भी देखा मुजफ्फरनगर के दंगों में भी कैसे भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, लगातार जिस तरीके से धर्म के नाम पर कैसे भड़काया गया, संबल की घटना को लेकर के भी लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, बयान दिए, उस पर भी दंगा कराने की कोशिश करी गई। समाजवादी पार्टी का चरित्र हमेशा से रहा है कि किस प्रकार से जनता के अंदर अपना बंदोबस्त पैदा करके कैसे धर्म। चलिए देखिए, यही तो बात है ना, एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगाते हैं नेता, लेकिन कोई सबक लेगा नहीं, कोई सबक लेगा नहीं। मैं माफी के साथ यही रोक रहा हूं, मैं चर्चा, मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है आज और मैं चर्चा को यहीं खत्म कर रहा हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लड़ाई ये नहीं है कि किसकी कमीज पर दाग है, लड़ाई है कि हमारी कमीज सबसे साफ है। तो हमारे यूपी मांगे उत्तर बस इतना ही, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।